हेलो एवरीवन। इस वीडियो में सोल्व करेंगे सेट नंबर 4 जनरल नॉलेज। और हम कर रहे हैं दोस्तों रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए वो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं जो 2025 में हाल फिलहाल में जो क्वेश्चन पूछे हैं हर एग्जाम में, चाहे वो एनटीपीसी ग्रेजुएट हो, अंडर ग्रेजुएट हो या कोई अदर एग्जाम हो रेलवे का, वो सारे क्वेश्चन हम सेट वाइज कंप्लीट कर रहे हैं और सब्जेक्ट वाइज। जैसे जनरल नॉलेज के हम सारे सेट कंप्लीट करेंगे, ऐसे ही फिर आपको मिलती है वीडियो रीजनिंग और ऐसी मैथ्स की। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 4। इसका कह सकते हैं सेट नंबर 4 का जनरल नॉलेज क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में तीनों प्रकार के भौतिक प्रभाग पठार मैदान और तटीय मैदान आते हैं, स्थित है? कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज ऑल थ्री टाइप्स ऑफ फिजिकल डिवीजन लाइक प्लेटू प्लेन्स एंड कोस्टल प्लेन्स। तीनों प्रकार के किस में आते हैं, कौन से राज्य में आते हैं? तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, तमिलनाडु राज्य में तीनों प्रकार के भौतिक विभाजन है। जैसे कि राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4 तमिलनाडु। जैसे कि तमिलनाडु के पश्चिमी भाग और कह सकते हैं उत्तर पश्चिमी भाग दक्कन का पठार हिस्सा है। और उसके अलावा राज्य के मध्य और पूर्वी भाग मैदानों में कावेरी डेल्टा शामिल है। और तमिलनाडु कह सकते हैं राज्य के पूर्वी भाग में तटीय मैदानों के साथ एक लंबी तटरेखा है जिसे कोरोमंडल तट के रूप में हम जानते हैं। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, दैट इज तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 2, पीआईबी द्वारा प्रकाशित अभ्यास संक्षिप्त विवरण के अनुसार 10 मार्च 2025 से 23 मार्च 2025 तक भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल ड्रिल अभ्यास खंजर 12 मुख्य रूप से डैश पर केंद्रित था। राइट आंसर होगा इसका फोकस था, ये था आतंकवाद विरोध, काउंटर टेररिज्म। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, दालों पर विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम स्पेशल फूड ग्रेन प्रोडक्शन प्रोग्राम एसएफपीपी वर्ष के दौरान कार्यान्वित किया गया, मतलब संचालित किया गया। आप ध्यान रखेंगे इसको ऑपरेट किया गया था द स्पेशल फूड ग्रेन प्रोडक्शन प्रोग्राम एसएफपीपी। इसको ऑपरेट किया गया था ऑप्शन बी 1988 में 1988 एंड 89। क्वेश्चन नंबर 4, सारनाथ में स्थित सिंच चतुर्मुख शतम शीर्ष जिसे भारत गणराज्य के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक द्वारा बनवाया गया था? आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। सारनाथ में जो सिंह स्तंभ है, इसको कह सकते हैं भारत गणराज्य का राष्ट्रीय प्रतीक इसको माना जाता है। और मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा इसको बनवाया गया था। और ध्यान रखेंगे गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश भी दिया था यहीं पे। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4, सॉरी ऑप्शन थर्ड सी अशोक मौर्य। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द एब्रिविएशन SRAM स्टैंड फॉर इन कंप्यूटर मेमोरी? SRAM की जो फुल फॉर्म है ये क्या होती है? SRAM की फुल फॉर्म होती है, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, नवीन शहरी विकास को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित अर्बन चैलेंज फंड यूसीएफ का कुल मूल्य कितना है? आपको ध्यान रखना है, नवीन शहरी विकास को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित शहरी चुनौती निधि जिसे बोलते हैं यूसीएफ का कुल मूल्य 1 लाख करोड़ रुपए है। और ध्यान रखेंगे इस निधि का उद्देश्य शहरों को विकास केंद्रों के रूप में कह सकते हैं विकसित करना, शहरों का रचनात्मक पुनर्विकास करना, सुरक्षित जल एवं स्वच्छता के लिए बेहतर प्रावधान उपलब्ध कराना, जैसे कि कह सकते हैं जैसे क्षेत्रों में परियोजनाओं का जो भी सीम्स है उनको प्रमोट करना, उनका समर्थन करना। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। कितना मूल्य है? 1 लाख करोड़। क्वेश्चन नंबर 7, लोक सेवाओं का अधिकार कानून सबसे पहले किस भारतीय राज्य द्वारा पेश किया गया था? इसको लागू करने वाला ध्यान रखेंगे आप मध्य प्रदेश। 18 अगस्त 2010 को लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना था 2010 में। उसके बाद दूसरा राज्य बना था 25 जुलाई 2011 को बिहार। पहला मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पदक
पीएसएम से सम्मानित श्री दीपक कुमार केडिया निम्नलिखित में से किस संगठन से संबंधित है? इनका रिलेशन है कौन से ऑर्गेनाइजेशन से है? ये आपसे पूछा गया है। ये एक ऑफिसर हैं, ध्यान रखेंगे, ये एक क्या है? ही इज एन ऑफिसर, ऑफिसर ऑफ सीआईएसएफ। ये सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसमें एक ऑफिसर का नाम है, जिनका नाम है, जिनको ये पद कह सकते हैं अवार्ड दिया गया था राष्ट्रपति के द्वारा गणतंत्र दिवस 2025 पर। इनका रिलेशन है, हिंदी में कह सकते हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल से, सीआईएसएफ से, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसमें एक ये क्या है? ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 9, इंदिरा 2025 के संदर्भ में दिए गए कथनों में से सही या गलत कथन की पहचान कीजिए। पहला कहता है यह भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। पहली स्टेटमेंट दोस्तों ध्यान रखेंगे गलत है। इस अभ्यास के 14वें संस्करण में गतिविधियों और संरचित अभ्यासों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल थी। ये स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है। और ध्यान रखेंगे ये जो एक्सरसाइज है इंदर, हिंदी में बोलेंगे इसको इंदर, ये जो एक्सरसाइज है ये है भारत और रसिया के बीच में, भारत और रसिया के बीच में। दूसरी स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है, राइट आंसर होगा इसका। केवल दो सही है, पहली गलत है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, गांधी जी की सत्याग्रह पद्धति सबसे पहले कहाँ विकसित हुई और बाद में भारत में स्वतंत्रता संग्राम के साधन के रूप में पूर्णतः विकसित हुई? यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, आपको ध्यान रखना है, महात्मा गांधी ने नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ते हुए पहली बार दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह की अपनी पद्धति विकसित की और उसका अभ्यास किया था। भारत लौटने के बाद उन्होंने पहली बार 1917 में चंपारण आंदोलन में इस पद्धति को फिर लागू किया, जहां इसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में जाना जाता है, कह सकते हैं एक उपकरण के रूप में इसको जाना जाता है। सबसे पहले कहाँ पे ट्राई किया? दक्षिण अफ्रीका। या कह सकते हैं सबसे पहले कहाँ विकसित हुई इस पद्धति, ये पद्धति कहाँ पे विकसित हुई थी सबसे पहले? आपको ध्यान रखना है, दक्षिण अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सी भौगोलिक विशेषता भारत को श्रीलंका से अलग करती है? राइट आंसर होगा इसका, भारत को श्रीलंका से अलग करती है पाक जल डमरू मध्य और मनार की खाड़ी। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में खबरों में रहा चाकोस द्वीप समूह किन दो देशों के बीच विवादित क्षेत्र है? ये ध्यान रखेंगे विवादित क्षेत्र है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस। चागोम चागोस द्वीप समूह कहाँ पे है दोस्तों? ध्यान रखना है, इन दोनों देशों के बीच स्थित है और इन दोनों देशों के बीच में इसको लेके क्या है? विवाद है। क्वेश्चन नंबर 13, मार्च 2025 में जारी QAIR, इंग्लिश में पढ़ता हूँ, अकॉर्डिंग टू IQAIR's वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट released in March 2025, which place in Meghalaya is the most polluted globally? According to this report, जो मेघालय का शहर है बर्निहाट, इसको दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर के रूप में पहचाना गया था। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, बर्निहाट मेघालय। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की शुरुआत की? आपको ध्यान रखना है दोस्तों, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम इसको माना जाता है। और ये अधिनियम कंपनी के अंदर भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए पारित किया गया था, जिसके तहत यह कहते हैं जिसके कारण कंपनी लगभग दिवालिया हो गई थी, खत्म हो गई थी। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, 1777 रेगुलेटिंग एक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, किस एजेंसी ने 2025 में अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए विक्रम 3201 3201 और कल्पना 3201 माइक्रो प्रोसेसर विकसित किए हैं? ये दोनों माइक्रो प्रोसेसर विकसित किए गए हैं, आपको ध्यान रखना है, इसरो के द्वारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए।
किसके द्वारा? इसरो के द्वारा इनको विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय आपदाओं के लिए एक निवारक उपाय है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रिवेंटिव मेजर ऑफ ए न्यूक्लियर डिजास्टर्स? आपको यहाँ पे इसका राइट आंसर आपको ध्यान रखना है, दैट इज कंप्रीहेंसिव मॉनिटरिंग एंड रेगुलर टेस्टिंग टू डिटेक्ट इक्विपमेंट और ऑपरेटर फेलियर। उपकरण या परिचालक विफलताओं का पता लगाने के लिए व्यापक निगरानी और नियमित परीक्षण, ये क्या है? एक निवारक उपाय है। बाकी सभी के सभी नेगेटिव है, ये इसको कहते हैं डिजास्टर को बढ़ाने वाले हैं, ये है घटाने वाला। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 छह स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है। निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता उनमें से एक नहीं है? देखिए, संघ या यूनियन बनाने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, ये एक अपने आप में फ्रीडम है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19। फ्रीडम ऑफ स्पीच और एंड एक्सप्रेशन, ये भी एक फ्रीडम है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19। कि गिरफ्तारी से स्वतंत्रता दोस्तों ऐसी कोई, ये कोई अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19 ये कोई फ्रीडम नहीं है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये भी एक फ्रीडम है, कहीं पे भी जाने की क्या है? अपने आप में स्वतंत्रता है, आजादी है अकॉर्डिंग टू अनुच्छेद, कह सकते हैं अनुच्छेद 19 के तहत। क्वेश्चन नंबर 18, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने डैश के दौरान बंगाल विधान परिषद में कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया था? यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने 1894 और 95 के दौरान बंगाल विधान परिषद में कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया था, रिप्रेजेंटेटिव थे ये, आपको ध्यान रखना है, ड्यूरिंग 1894 टू 1895। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। और वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सह संस्थापक और प्रथम अध्यक्ष भी थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर प्रदेश में कमला नेहरू ने मेमोरियल ट्रस्ट को भूमि आवंटन के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का क्या निर्णय था? सर्वोच्च न्यायालय का क्या निर्णय था, आपको बताना है। व्हाट वाज द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन रिगार्डिंग द कमला नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट लैंड अलॉटमेंट इन यूपी? इसका जो डिसीजन था, ये आपको ध्यान रखना है, ये था सार्वजनिक लाभ मूल्यांकन के अभाव के कारण भूमि आवंटन को रद्द कर दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी, कैंसल्ड द लैंड अलॉटमेंट ड्यू टू द लैक ऑफ पब्लिक बेनिफिट असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 20, 1816 में वायु में रदगोसम संपीड़न को ध्यान में रखते हुए ध्वनि की चाल के लिए न्यूटन के सूत्र को किसने संशोधित किया था? हु इन हु इन 1816 modified Newton's formula for the speed of sound to take into account adiabatic compression in air? राइट आंसर होगा, इसको मॉडिफाई किया गया था ऑप्शन सी, पीरे साइमन लाप्लास के द्वारा 1816 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21, स्वर्ण मंदिर जो पंजाब के अमृतसर में स्थित है को वैकल्पिक रूप से डैश के नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है गोल्डन टेम्पल को जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है, पंजाब के अमृतसर में स्थित है ये। और इनको स्वर्ण मंदिर को कहते हैं, जाना जाता है हरमंदिर साहिब के नाम से, हरमंदिर साहिब के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22, नगर पालिका क्षेत्रों में वार्ड समितियों के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका प्रावधान किया गया है आर्टिकल 243 क्लोज आर में। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 243 आर में नगर पालिका क्षेत्रों में वार्ड समितियों का गठन का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जिसको बोलते हैं हम सेबी ने 2025 में डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग के संबंध में कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन लागू किया? व्हाट सिग्निफिकेंट चेंज डिड द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी इंप्लीमेंट इन 2025 रिगार्डिंग डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग? जो चेंज का नाम है, परिवर्तन का नाम है, ये किया गया था ऑप्शन बी,
ट्रेडिंग जोखिमों को कम करने के लिए सूचकांक विकल्पों में आरंभिक स्थितियों पर सीमाएं लागू करना, ये चेंज दोस्तों लागू किया गया था। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24, ओडिसी नृत्य की प्रारंभिक शैली मंदिरों में सेवा करने वाली महिलाओं द्वारा प्रस्तुत की जाती थी, उनका पारंपरिक पदनाम क्या था? आपको ध्यान रखना है, ओडिसी नृत्य का प्रारंभिक रूप मंदिरों में सेवा करने वाली महिलाओं द्वारा किया जाता था। इन महिलाओं को पारंपरिक रूप से मारी के नाम से जाना जाता था। मारी का मतलब होता है महान नारी, महान महिला, ग्रेट वुमेन। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महारिस। यहाँ पे लिखा हुआ है, मारिस भी कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू, लेकिन मेन क्या है, मारी। क्वेश्चन नंबर 25, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY की शुरुआत किसने की? दोस्तों ध्यान रखेंगे, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY की शुरुआत भारतीय सरकार ने की थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने की थी। कब? 2001 में। 2001 में इसकी शुरुआत की गई थी भारतीय सरकार के द्वारा, कह सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ऑप्शन डी। और इसका मेन उद्देश्य क्या था? इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को लाभकारी रोजगार और खाद्य सुरक्षा प्रदान करना था। क्वेश्चन नंबर 26, वर्ष 2025 में भारत सरकार ने श्रीहरिकोटा में किस नंबर वाले लॉन्च पैड की स्थापना को मंजूरी दी? आपको ध्यान रखना है, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनवरी 2025 में श्रीहरिकोटा में इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में तीसरे लॉन्च पैड की मंजूरी दी थी। राइट आंसर होगा, तीसरा लॉन्च पैड था ये। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27, ग्रामीण अवसंरचना विकास कनेक्टिविटी और बाजारों और सेवाओं तक पहुंच में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण है। कौन सी योजना असंबद्ध बस्तियों को सभी मौसम में सड़कें कनेक्टिविटी प्रदान करने पर केंद्रित है? अब देखो, कनेक्टिविटी प्रदान करनी है तो सड़क रिलेट कर सकते हो आप। सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इसका नाम है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43A के तहत प्रदान किया गया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल 43A ये कहता है, नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 43A दोस्तों ये कहता है कि औद्योगिक प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी होनी चाहिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29, 2025 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की ऊंची कूद हाई जंप में किस भारतीय एथलीट ने स्वर्ण पदक जीता? इस वुमेन एथलीट का नाम है, इस वुमेन एथलीट्स का नाम है, ध्यान रखेंगे आप, ऑप्शन डी पूजा सिंह। इन्होंने जीता था स्वर्ण पदक, ध्यान रखेंगे आप, किसमें? एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन चैंपियंस चेस टूर के दूसरे चरण के माध्यम से स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहले भारतीय शतरंज खिलाड़ी बन गया? इस खिलाड़ी का नाम है, राइट आंसर होगा अर्जुन एरिगैसी। अर्जुन एरिगैसी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किसे सूक्ष्म पोषक तत्वों के रूप में वर्गीकृत किया गया है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं, आपको ध्यान रखना है, विटामिन एंड मिनरल। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32, तेलंगाना में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता के 72वें संस्करण में 72th एडिशन में भारतीय प्रतियोगिता का नाम क्या था? सॉरी, भारतीय प्रतियोगी का नाम क्या था जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था? भारतीय प्रतियोगी का नाम था, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नंदिनी गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 33,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ए पुअर फाइल मैनेजमेंट प्रैक्टिस ऑन ए कंप्यूटर सिस्टम। कहता है इसे कंप्यूटर सिस्टम पर खराब फाइल प्रबंधन अभ्यास माना जाता है। तो ये माना जाता है ऑप्शन ए, सेविंग टेम्परेरी फाइल्स इन अनरिलेटेड एंड स्कैटर्ड फोल्डर। असंबद्ध और बिखरे हुए फोल्डरों में अस्थायी फाइलों को सेव करना अपने आप में इसे माना जाता है कंसिडर्ड ए पुअर फाइल मैनेजमेंट प्रैक्टिस ऑन ए कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा भारतीय राज्य वाणिज्यिक पुष्प कृषि में सर्वाधिक योगदान देता है? जो FY फोर ईयर 2024 में देश के कुल उत्पादन का 20% है, 20% से अधिक है। फ्लोरिकल्चर कल्टीवेशन में जो सबसे आगे है, जो भारत का स्टेट है, उसका नाम है तमिलनाडु। इसका कंट्रीब्यूशन 20% से अधिक है टोटल प्रोडक्शन के। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35, भारत के प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पेनिनसुलर प्लेटो ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, क्या नहीं है, सही नहीं है, ये आपको बताना है। पहला कहता है प्रायद्वीपीय पठार तीन व्यापक प्रभागों से मिलकर बना है, अर्थात उत्तरी उच्चभूमि, मध्य उच्चभूमि और दक्कन का पठार। पहली स्टेटमेंट ही क्या है, गलत है, क्योंकि ध्यान रखेंगे प्रायद्वीपीय पठार तीन व्यापक भागों में विभाजित किया गया है इसको, जैसे कि मध्य उच्चभूमि, दक्कन का पठार और उत्तर पूर्वी पठार, न कि उत्तरी उच्चभूमि। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से ऊंचे है, ये ठीक है। दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय भूभाग है, ये भी ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार प्राचीन क्रिस्टलीय, आग्नेय और कायांतरित शैलों से बना एक प्राचीन क्षेत्र है, ये भी अपने आप में पठारीय क्षेत्र है, ये भी अपने आप में स्टेटमेंट ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में एफडीआई इक्विटी के शीर्ष प्राप्तकर्ता के संबंध में सेवा क्षेत्र का स्थान कौन सा है? व्हाट इज द रैंक ऑफ द सर्विसेज सेक्टर इन टर्म्स ऑफ द टॉप रेसिपिएंट ऑफ एफडीआई इक्विटी इन forthcoming year 2024-25 has per the data of Ministry of Commerce and Industry for year 2024 and 25। सेवा क्षेत्र का जो लगातार योगदान रहा है दोस्तों, शीर्ष पे रहा है, ध्यान रखेंगे। सेवा क्षेत्र का जो योगदान है सर्विसेज सेक्टर का, यह आता है पहले नंबर पे। शीर्ष प्राप्तकर्ता के संबंध में सेवा क्षेत्र का स्थान कौन सा है? पहला। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 37, कौन सा चिकित्सा संबंध सॉरी कौन सा चिकित्सा शब्द खाने से संबंधित उस विकार का वर्णन करता है जिसमें ऊर्जा व्यय आवश्यकताओं से कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप काफी वजन घट जाता है? विच मेडिकल टर्म डिस्क्राइब्ड एन ईटिंग डिसऑर्डर इन विच एनर्जी एक्सपेंडिचर इज रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट लीडिंग टू सिग्निफिकेंट वेट लॉस। इसको मेडिकल में कहते हैं, मेडिकल टर्म है इसके लिए, दैट इज एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया इसको बोला जाता है, एनोरेक्सिया इसको बोला जाता है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, इनोर इनोरेक्सिया नर्वोसा। इसके तहत क्या होता है, इसके परिणाम स्वरूप एनर्जी एक्सपेंडिचर है ये कम हो जाता है, रिक्वायरमेंट से कम हो, रिक्वायरमेंट से ज़्यादा कम हो जाता है, और सिग्निफिकेंट वेट लॉस होता है, वेट लॉस हो जाता है इसमें, बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, वजन कम हो जाता है कह सकते हैं हम। तो आपको याद रखना है इस टर्म का नाम एनोरेक्सिया नर्वोसा। क्वेश्चन नंबर 38, 14 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज निम्नलिखित में से कौन सा है? आपको ध्यान रखना है भारत के जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में स्थित चिनाब पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल इसको माना जाता है। नाम है ऑप्शन बी, चिनाब ब्रिज या चिनाब पुल। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 39, जैन धार्मिक ग्रंथों का पहला संकलन डैश में किया गया था? एक सेकंड। जैन धार्मिक ग्रंथों का पहला संकलन डैश में किया गया था, ये आपको बताना है। वो ध्यान रखना है, जैन धार्मिक ग्रंथों का पहला संकलन किया गया था। ऑप्शन
4 बल्बी में। क्वेश्चन नंबर 14, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत लोक अदालतों को निम्नलिखित में से किन मामलों को निपटाने का अधिकार नहीं है? अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987, लोक अदालत हैव नो jurisdiction टू सेटल विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपको ध्यान रखना है, लोक अदालत इस्टेब्लिश्ड अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987, और इसको कई प्रकार के मामलों में अधिकार प्राप्त है, लेकिन प्राप्त नहीं है, निपटने का जो अधिकार नहीं है। हैव नो jurisdiction टू सेटल, इस केस का नाम है राइट आंसर ऑफ ऑप्शन ए, दैट इज डिवोर्स एंड नॉन कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस, तलाक और गैर समझौता योग्य आपराधिक मामले। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट।